हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मौज मस्ती से और फुल एनर्जी के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि अभी चल रहा है शादियों का सीजन, सबके पास बहुत ज्यादा काम है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उस वीडियो की एडिटिंग कर दी है और वॉइस ओवर भी कर दिया। बहुत मुझे इशू हुआ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है ना, तो उसको कट फट करना, और फिर आपको पता है कि थोड़ा हर चीज पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और मैं तो बिल्कुल, आपको पता है, गहराई में चली जाती हूँ। सब बोलते भी हैं कि आप बिल्कुल ना कोई भी चीज बताते हो तो बिल्कुल डीप में चले जाते हो। तो मेरी आदत बन रखी है, जिस चीज में बाल की खाल उतारते होते हैं ना, बस वो वाली आदत मेरी हो रखी है। जो भी चीज है वो बिल्कुल डेप्थ से बताने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी। तो मैंने उसकी कटिंग स्टिचिंग स्टिचिंग मैंने उसकी अभी करनी है, और अभी मैं उसकी कटिंग करके वीडियो वगैरह की जो एडिटिंग वॉइस वगैरह वो सारी चीजें कर दी। थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी मैंने उसको कंप्लीट कर दिया है। तो एक चीज मेरे से गलती हो चुकी है, वो अभी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ताकि जब भी आप वीडियो देखो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। जब मैं मार्किंग कर रही थी तो मुझे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि रियल टाइम पे जब मैं मार्किंग कर रही थी ना कपड़े के ऊपर, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा, और बहुत डार्क मैंने किया था। बार बार मार्किंग करी थी ना, तो चौक को बार बार चला रही थी, बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब मैंने वीडियो को खोल के देखा, क्योंकि वीडियो तो बनने के बाद ही मैंने फोन को उतारा था, वीडियो कंप्लीट होने के बाद जब उतार के देखा, एडिटिंग शुरू की, तब मैंने देखा कि ओहो, मैंने क्या गलती कर दी। कि वो पता नहीं कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा, या फिर क्या चीज हुई, कौन सी रिफ्लेक्शन की वजह से, कौन सी मेरी लाइट ऑन थी या ऑफ थी, उसकी वजह से ये दिक्कत होगी। वो मार्किंग ना अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है थोड़ी सी। तो आप उस चीज को थोड़ा सा मतलब, वैसा तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिख रहा है, बट एक अलग से हाईलाइट होती है ना, वो चीज नहीं हो रही। तो उस चीज के लिए आपसे सॉरी। नेक्स्ट ये चीज कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं बीच में वीडियो को रोक के देख लिया करूंगी, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो बस मेरे से यही गलती हुई है। बाकी जो फॉर्मूला है, जो मैंने फॉर्मूले वगैरह अलग से मैं जो लिख दूंगी, मैं लिख के नोटबुक में नोट करके वैसे। और वो या तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, कल वाली वीडियो में बताऊंगी। आज तो मेरी वीडियो हो चुकी है, और बार बार मैं इसको छेड़ूंगी तो ये वीडियो करप्ट हो जाएगी, क्योंकि कम से कम 3 से 4 बार मैं इसको एक्सपोर्ट कर चुकी हूँ, और बार बार मेरा फोन भी ना ऐसे मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा। काफी थोड़ा सा हो जाता है, काफी बार वीडियो में ना कोई दिक्कत आ जाती है, लंबे टाइम तक चलती रहती है, तो इसीलिए। बाकी मैंने पूरी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, हर चीज को प्रॉपर तरीके से बताने की। तो चलो, एक बार आप पूरी वीडियो देखो, उसके बाद में मुझे बताना कि आपको समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। हाँ जी, तो देखो, ये मैंने लिया है कॉटन का कपड़ा, जो मेरे पास सूट का कपड़ा था। सूट का जो मैचिंग का होता है, इसके साथ नीचे बिल्कुल प्लेन कपड़ा है। उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग या जो भी मैं बॉटम बनाऊंगी। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने इसमें लेंथ मेजर किया है कि ये कपड़ा कितना लंबा है। और कट करने से पहले हमें एक बार लेंथ मेजर करनी बहुत जरूरी होती है। उससे क्या होता है, काफी बार ऐसे होता है हम बिना लेंथ का नाप लिए और डायरेक्ट कपड़े को कट कर लेते हैं। जैसे फ्रंट पार्ट कट कर लिया, लेकिन फिर बैक पार्ट के लिए कपड़ा नहीं बचता है। ये चीज बहुत बार का मेरे साथ भी हो चुकी है, एक दो बार तो उसके बाद मैंने ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि आजकल जो कपड़ा आता है ना, वो कपड़ा बहुत मतलब पूरा पूरा कपड़ा आता है। और अगर कस्टमर ने लेंथ प्रॉपर मांग ली, जैसे 42 45, तो उसमें तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे देखो, मैंने इस कपड़े को पहले नाप लिया अच्छे से, तो मुझे पता चल गया मुझे लंबाई 42 तैयार करनी है। और अब दोनों साइड से फोल्ड करके, तो प्रॉपर जो कपड़ा है वो 43 इंच का है, 43 साढ़े 43 इंच हो जाएगा प्रेस करने के बाद। ये देखो, मैंने इसमें अच्छे से प्रेस भी कर ली है, जिससे जब भी हम कोई भी कपड़ा कट करेंगे, सबसे पहले हमें प्रेस करके उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है, ताकि हमें प्रेस करने के बाद कटिंग करने में दिक्कत ना हो। प्रेस करने का फायदा ये होता है, जब भी हम बिना प्रेस किए अगर कपड़े को बाद में, जैसे क्या करते हैं, स्टिचिंग करके बाद में प्रेस करेंगे तो कपड़ा खुल जाता है। क्रीज लाइन होती जो बनी होती है वो खुल जाएंगी, तो कपड़ा लूज टाइट हो जाता है। काफी बार लूज ही होता है, टाइट नहीं, क्योंकि क्रीज खुल जाती है या फिर शेप बिगड़ जाती है। इसीलिए हमें सबसे पहले, जब भी हम कोई नया गारमेंट बनाते हैं, कुछ भी हम बनाए, प्रेस हमें पहले करनी चाहिए। उससे आसानी भी हो जाती है और फिनिशिंग भी अलग ही आती है। हाँ जी, जब मैंने मेज़रमेंट की नाप लेने की क्लास शेयर की थी, उस दिन मैंने मेरा खुद का नाप लिया था, और उसी नाप की हम कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो जो कटिंग स्टिचिंग सीखने से पहले मैं आपको लूजिंग बता देती हूँ कि मैंने कितनी लूजिंग रखी है। अपर बस्ट और फुल बस्ट में मैंने 2 इंच की लूजिंग ली है। आप देख सकते हो 32+2 इंच लिखा हुआ है, मैंने 32+2 इंच लिखा हुआ है। उसके बाद फुल बस्ट में भी मैंने 33+2 इंच लिखा हुआ है।
और उसके बाद वेस्ट में मैंने ली है 1.5 इंच, 1.5 इंच, हिप मैंने लिया है 1 इंच। तो मैं इस तरीके से लेती हूँ अपनी, और जो टाइप कुर्ती का मैं बना रही हूँ उसी टाइप की कुर्ती आप बना के ट्राई करोगे तो आपने सेम टाइप की लूजिंग लेनी है। अपनी बॉडी को जो भी आप नाप लोगे लूजिंग मेरे हिसाब से लेके देखना। और ये देखो मैंने लूजिंग लेने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। जैसे अपर बस्ट मेरा आ रहा है 34, उसमें देखो 32 है ना, 32 में 2 प्लस कर दिया लूजिंग के साथ तो 34 हो गया। उसके बाद फुल बस्ट है तो 33 है, उसके बाद में मेरा 2 इंच प्लस करके इसमें 35 आ गया। फिर वेस्ट आ गया 31.5, सॉरी 30.5 इंच बनेगा, मैंने इसको गलती से ऐसे लिख दिया। अब ये 30.5 इंच बनेगा, और जो हिप है वो 36 इंच, क्योंकि 35 है 1 इंच प्लस करेंगे। मैं इस हिसाब से बनाऊंगी, वो ही हिसाब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो मैंने वीडियो बनाते टाइम लिया था, लेकिन फिर दोबारा से ना मैंने इसको क्लिप को एडिट करके बीच में डाला है, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी तो कैमरा मेरा बहुत हाइट पे लगा हुआ था और फिर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लग रहा था कि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा होगा, बट वो ना कहीं मतलब थोड़ा दूर से था तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए फिर मैंने इसको दोबारा से बीच में डाल दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पहले ऐसे ही लिखा था साथ साथ में, ताकि ज़्यादा कटफट आपको समझ में ना आए। लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर करना कि वीडियो में कटिंग फटिंग या फिर जो भी है कोई चीज़ें ऐसी वैसी दिख रही है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि जब भी हम किसी को सिखाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। देखो अब मैं दोबारा आपको लिख के दिखा रही हूँ, इसमें लिख रही हूँ प्रॉपर तरीके से। उस दिन मैंने ऐसे ही लिखा था, तो आप एक बार समझो। जो मेरे जैसे पहले वाली नाप है, प्लस करने से पहले जो 32, 33, 29, 35 ये वाले नाप है, ये मेरे रेगुलर नाप है। जो मेरी बॉडी का जो नाप लिया था वो नाप है। लूजिंग हम अपनी पसंद से ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कुर्ती बना रही हूँ, फ्रंट नेक बनेगा मेरा 7 इंच का और बैक नेक बनेगा मेरा 8 इंच का। उस हिसाब से ही मैंने कुर्ती की जो कटिंग स्टिचिंग करनी है वो करूँगी। साथ ही मैंने लूजिंग भी उसी हिसाब से ही ली है। तो जैसे जैसे मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ आप वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो करना। पहले मेरी कटिंग और स्टिचिंग दोनों चीज़ देखना। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए, तो आप अपने कपड़े पे घर पे जो भी आपके पास कपड़ा हो उसको कट करके एक बारी में परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप बना सकते हो। तो ये देखो सबसे पहले मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया, फोल्ड कर लिया। अब जैसे हिप का फोर्थ पार्ट करेंगे, 36 हिप है हमारी लूजिंग के साथ में, तो 36 इंच में से हम फोर्थ पार्ट करेंगे तो ये हमारा 9 इंच आ जाएगा, 9 इंच आ जाएगा। प्लस में हमने 2.5 इंच प्लस लेना है, क्योंकि चेस्ट में, बस्ट में हम 2.5 इंच की मार्जिन लेंगे। तो जितना हमारा, जैसे यहाँ पे 11.5 इंच आ रहा है, कपड़े को हमें बार बार हिलाना डुलाने से अच्छा है, टाइम वेस्ट होगा, उससे अच्छा एक बार हम नाप लेते हैं 11.5 इंच का, और फिर उसी लाइन से कपड़े को पकड़ेंगे और डायरेक्ट बिछा लेंगे। अब ये देखो मेरा सारी जगह से 11.5 इंच पे आ रहा है, सिर्फ हमें 2 पल्लों का नाप लेना है, ऊपर से और नीचे से। फिर उसके बाद हमने जो ये स्केल रखना है, स्केल से हमारी लाइन सीधी हो रही है। आपके पास एल स्केल है, जो एल स्केल का स्केल आता है वो यूज़ करना भी मैं सिखाऊंगी। मैंने इसमें सिंपल स्केल लिया है ताकि जिसके पास नहीं है वो भी इससे काम कर सके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एल स्केल शेप यूज़ करूँगी। सीधी लाइन से हम बिल्कुल कपड़े को सीधा कर लेंगे, जिससे क्या होता है, जितनी भी कान होती है हमारे कपड़े में, उरेब होती है, मतलब कान होती है, उरेब नहीं होती, जितने भी कान होती है वो एक साइड में एक्स्ट्रा निकल जाती है, और फिर कपड़ा हमारा बिल्कुल सीधा हो जाता है। और कान, हमें जो कपड़े में कान होती है ना वो हमें निकालनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा कपड़ा क्या है, खराब हो जाएगा, कुर्ती टेढ़ी मेढ़ी जाती ही जाती है। ये देखो मैंने यहाँ पे 42.5 इंच का निशान लगाऊंगी, क्योंकि 42 इंच हमें कुर्ती की लंबाई तैयार करनी है। 42.5 इंच हम निशान लगाएंगे। आधा इंच जो भी आपकी लेंथ हो आप उसी हिसाब से लेंथ ले सकते हो, उसमें आधा इंच प्लस करोगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से कंधी में जब हम जोड़ लगाते हैं, मतलब जोड़ते हैं, सॉरी, कंधी ऊपर से जुड़ेगी तब आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है। और इसमें मैंने मार्जिन इसलिए नहीं लिया क्योंकि कपड़ा कम है, तो नीचे की साइड हमारा जॉइंट लगेगा और वो जॉइंट हमारा फोल्ड होके अंदर की साइड जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 42.5 की जगह 43 इंच लिया है, ताकि आधा इंच नीचे, जब नीचे से कपड़ा फोल्ड होगा ना, जब मैं घेरा फोल्ड करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कपड़े की लेंथ प्रॉपर पूरी पूरी ये मेरी 43 इंच थी, इसीलिए मैंने इस कपड़े को मतलब इतना रखा है। अगर आपके पास कपड़ा जो नीचे से होता है जो हमारा घेरा फोल्ड करने के लिए, बट मेरे पास कपड़ा पूरा पूरा है, इसीलिए मैं इसमें जॉइंट लगा रही हूँ। नेक्स्ट कुर्ती थोड़ी कम लेंथ की बनाऊंगी, उसमें आपको फिर और भी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये तो बिल्कुल बेसिक सी है कि कोई भी चीज़ जोड़ लगाएंगे तो अंदर की साइड ही जाएगी। अब यहाँ पे मैंने लिया है शोल्डर का नाप। शोल्डर में यहाँ पे 6 इंच ले रही हूँ।
शोल्डर मैंने यहाँ पे 6 इंच लिए है। जिस दिन मैंने मेजरमेंट लिया था, मेजरमेंट की क्लास आपने देखी होगी कि मेरा शोल्डर 13 इंच आ रहा था, 13 इंच, लेकिन मैंने यहाँ पे 12 इंच लिया है। 12 इंच 13 में से 1 माइनस करेंगे तो वो हमारा 12 हो जाएगा, और 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे 7 इंच का नेक मेरा फ्रंट है और बैक नेक वो मेरा 8 इंच में यहाँ पे बनाऊंगी, इसीलिए मैंने शोल्डर 1 इंच कम किया है। जितना भी आपका शोल्डर 1 इंच जितना भी आपका रेडी शोल्डर है, उसमें से आपको 1 इंच माइनस करना है जब भी आप 7 से 8 इंच का नेक बनाओगे। चाहे फिर आपकी कुर्ती किसी भी साइज की है, बस्ट साइज आपका कोई भी हो, मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपका नेक 7 से 8 इंच है, फ्रंट या बैक दोनों 7 से 8 इंच के अराउंड है आपका नेक, तो आपने क्या करना है, जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें से 1 इंच माइनस करना है। उसके बाद में शोल्डर का जैसे ही निशान लग जाता है, शोल्डर को तीरा भी बोलते हैं। सबसे पहले हम एपेक्स जो हमारी लेंथ है उसका निशान लगाएंगे। मेरी एपेक्स लेंथ 11 इंच है तो मैं 11.5 इंच पे लगाऊंगी। और जो 14 इंच है वो वेस्ट लेंथ है, वेस्ट लेंथ में हम लगाएंगे 14 इंच पे। और जो हिप लेंथ है वो हम लगाएंगे 21। इनमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा करना है, मतलब अगर 11 इंच एपेक्स पॉइंट है तो 11.5 पे लगाएंगे। 14 इंच हमारा वेस्ट लाइन जो बनेगी वो हम 14.5 पे लगाएंगे। 21 इंच हमारा तैयार था तो हम 21.5 इंच पे लगाएंगे। जो मैं स्केल से सीधा कर रही हूँ, ये सारी लाइनों की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो एपेक्स लाइन हमारी आएगी 11.5 पे, वेस्ट लाइन हमारी आएगी 14.5 पे, और हिप लाइन हमारी आएगी 21.5 इंच पे। मैं यहाँ पे आर्म होल का जो निशान होता है, आर्म होल लाइन का, वो बता रही हूँ। यहाँ पे एक बार मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, आप डायरेक्ट लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे मेरा 33 है जो फुल बस्ट है, उसमें मैं 6 इंच का भाग दूंगी, प्लस 1 इंच करूंगी, और उसके बाद मेरा आ जाएगा 6.5 इंच। जैसे 33 में 33 इंच में मैं 6 इंच का भाग देती हूँ तो मेरा 5.5 आ जाता है, और प्लस मैं 1 इंच करती हूँ तो 6.5 आ जाता है। 6.5 इंच में हम आधा इंच मार्जिन के लिए रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर कंधे में जाएगा, वो हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो मेरा 7 इंच आ जाएगा। मैं डायरेक्ट 7 इंच पे, ये देखो आर्म होल का जो निशान है ये 7 इंच पे लगा रही हूँ। आर्म होल लाइन है वो 7 इंच पे हमारी आएगी। अगर आपको ये चीज़ में समझ में नहीं आ रही है फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपने क्या करना है, जितना भी आपने शोल्डर लिया है, जैसे मैंने शोल्डर लिया है 12 का हाफ है 6 इंच, आप उसमें 6 इंच में एक प्लस कर दो। जैसे आपका शोल्डर है 7 इंच, 14 इंच आ रहा है, आपने 7 इंच लिया है, 7 इंच में फिर आप डायरेक्ट ऊपर से जितना आपने शोल्डर लिया है उससे 1 इंच प्लस करके 8 इंच आप आर्म होल ले सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको फॉर्मूला निकालना नहीं आ रहा है, अदरवाइज मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। अब ये देखो, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ। जो आर्म होल लाइन है वो मेरी 7 इंच पे है, और जो एपेक्स लाइन है वो 11.5 इंच पे है, और जो वेस्ट लाइन है वो 14.5 पे, और हिप लाइन 21.5 इंच पे। अब हमने ये क्या करना है, जो फुल बस्ट का और जो वेस्ट का है ये सारी मार्किंग करेंगे। उससे पहले हमने जो 6 इंच ऊपर लगाया है ना ये वाला शोल्डर के लिए, सेम यहाँ पे भी 6 इंच का निशान लगा के इन निशानों को आपस में मिला देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आपस में मिलाने के बाद में हम आर्म होल की शेप देंगे। ये देखो, मैंने जितने भी निशान लगाए थे शोल्डर के और सारी लाइंस हैं उनको लाइन अप कर दिया है अच्छे से। एपेक्स लाइन, आर्म होल लाइन, वेस्ट लाइन और हिप लाइन। अब हम लगाएंगे अपर बस्ट का और फुल बस्ट का निशान। तो अपर बस्ट हमारी 34 इंच है, उसमें हम 4 इंच का भाग देंगे तो 8.5 इंच हमारा आएगा, 8.5। तो 8.5 इंच पे ये मैंने निशान लगा दिया। अब हम लगाएंगे फुल बस्ट का निशान। फुल बस्ट हमारी है 35 इंच, तो 35 इंच में 4 इंच का भाग करेंगे, 4 हिस्से करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 9.25 इंच, 8.75 इंच। तो हम ये 9.25 इंच पे निशान लगा देंगे, 8.75 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब हम लगाएंगे कमर का निशान। जो हमारी वेस्ट लाइन है वहां पे हमने निशान लगाना है, एपेक्स लाइन पे हमें कोई निशान नहीं लगाना। तो वेस्ट हमारी है 30.5, 30.5 इंच है, उसमें हम 4 इंच का भाग देंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच से एक्स्ट्रा 7.67, मतलब कि 7.5 से एक्स्ट्रा 7.5 प्लस आएगा। ये निशान हमने लगा दिया वेस्ट का। तो जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये मेरी वेस्ट लाइन थी, ये हमारी हिप लाइन है। मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये सब निशान जैसे वेस्ट लाइन का लग गया, अब हम लगाएंगे हिप लाइन का निशान, हिप का निशान, हिप राउंड का निशान हिप लाइन के ऊपर। तो हमारा हिप है 36, 36 में 4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 9, 9 में हमने 9 इंच पे निशान लगाना है। फिर हम वेस्ट लाइन से इस निशान को मिला देंगे, जो हिप वाला निशान है जो मैं अब मिला रही हूँ, इस निशान को मिलाएंगे। और जो कमर वाला निशान है, वेस्ट वाला निशान है, इसको एक बार हम मिला रहे हैं फुल बस्ट के निशान से। जो हमारा फुल बस्ट का निशान लगा है उससे हम मिलाएंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, जितना हमारा रेडी रेगुलर
देखो मैं प्रॉपर तरीके से इंच टेप रख के आपको दिखा रही हूँ। मेरी रेगुलर चेस्ट है वो है 33, मतलब परमानेंट जो बिना लूचिंग के 33 है, और 33 में हम 4 का भाग देंगे तो 8.25 इंच आएगा। तो यहाँ पे मेरा इंच टेप रखने से 8.25 इंच प्रॉपर मेरा यहाँ पे आ रहा है, जितनी मेरी तैयार है। तो इसी तरीके से बिना लूचिंग के जब आपका एपेक्स लाइन पे तैयार नाप आ जाता है तो आप समझ लो आपकी कुर्ती बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग की बनेगी, बिल्कुल फिटिंग की अच्छी बनेगी। उसमें कोई भी मतलब लूचिंग ऐसे बिल्कुल खुली नहीं बनेगी। इसीलिए ये प्रॉपर मैंने आपको दिखाया है। जब भी आप अपर बस्ट का और फुल बस्ट का नाप लेते हो तो जो एपेक्स लाइन पे निशान लगता है वो हमारा परमानेंट जो साइज होता है वो निकल के आ जाता है। और देखो जो लूजिंग हमने ली थी वो सारी कवर अप भी हो जाएगी। जब आप कुर्ती पहनोगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा। ऊपर से मैंने 2.5 इंच मार्जिन लिया है, कमर से मैंने 2 इंच लिया है, और हिप के यहाँ पे मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। मार्जिन समझ रहे हो ना, जो अलग से सिलाई के बाद निकल जाता है। जैसे हमने अब निशान लगाया है उस निशान पे तो हमारी सिलाई लगेगी, उससे जो एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं साइड वाला जो बचता है कपड़ा उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो मैंने हमेशा चेस्ट से मैं हमेशा बस्ट से ज्यादा मार्जिन लेती हूँ, वेस्ट से उसे थोड़ा सा कम। तो मैं ऊपर से 2.5 इंच लेती हूँ, वेस्ट से मैं 2 इंच लेती हूँ, और हिप से मैं सिर्फ 1.5 इंच या 1 इंच लेती हूँ। तो ये देखो जितना मेरा हिप तैयार है उतना ही मैं इसका जो घेरा है नीचे से वो तैयार करूंगी। तो 9 इंच पे ऐसे निशान लगा दिया। अब इन निशानों को स्ट्रेट से सीधा कर देंगे, स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर देंगे। और ये ही स्केल रख के मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। इतना ही मेरा अंदर की साइड फोल्ड होगा, ताकि मेरा बिल्कुल भी जब हम घेरा फोल्ड करें ना, साइड के स्लिट फोल्ड करें, तो उनमें कहीं पे भी चुन्नट वगैरह ना आए। अब हम आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए 7 इंच, जैसे हमारा 7 इंच पे हमने आर्म होल की लाइन लगाई थी उसी लाइन तक हमने फोल्ड करना है। इंची टेप को डबल फोल्ड कर लेना है 7 इंच पे रख के, और फिर बीच में हमें निशान लगा लेना है। या फिर आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो जैसे 7 इंच का आधा होता है 3.5 इंच, तो मैं 3.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। और ये देखो मैं अपना फ्रेंच कर्व दिखा रही हूँ कि मेरा कितना पुराना है, कॉलेज टाइम का मेरा ये फ्रेंच कर्व है, और मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मैं परमानेंट इसी को यूज करती हूँ। तो उस निशान से हम रखेंगे, उस निशान के ऊपर। और हम आर्म होल की प्रॉपर तरीके से शेप दे देंगे। मैंने फ्रेंच कर्व से इसीलिए शेप दी है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, और आप अच्छे तरीके से शेप दे पाओ। ये देखो इस तरीके से मैंने इसको नाप के देखा तो विद मार्जिन मेरा यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। ये जो हमारा बाहर वाला निशान है वहां तक मेरा 9 इंच पे आ रहा है, क्योंकि ये हमारा 8.5 इंच आना चाहिए। ये मैंने बैक के लिए निशान लगाया है, फ्रंट की शेप हम बाद में देंगे। तो जो बैक का जो हम फिटिंग करेंगे वो हमारी फुल बस्ट वाली लाइन है वहां से करेंगे, और फ्रंट की जो होती है वो थोड़ी अंदर से होती है। मतलब कि जो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, आप समझ जाओ। जब मैं इसकी फिटिंग करूंगी तब मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। अभी हम लगाएंगे फ्रंट की शेप। ये बैक की मैंने आपको दिखा दी कि बैक का, ये देखो बैक वाली लाइन तक मेरा कितना आया है, पूरा 9 इंच पे आ गया है, क्योंकि 8.5 इंच हमें तैयार करना है। जैसे 8.5 कैसे तैयार करना है, 17 इंच मेरा आर्म होल है, 17 इंच का आर्म होल का आधा करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 8.5 इंच। हम करेंगे फ्रंट आर्म होल की शेप। फ्रंट आर्म होल की शेप से जो हमने क्या करना है, आधा इंच, सिर्फ आधा इंच की हमने अंदर की साइड गहराई लेनी है। इससे ज्यादा हमने नहीं लेनी, इससे ज्यादा आप लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सिर्फ आधा इंच पे हम निशान लगाएंगे, और जो ऊपर वाला निशान है उस निशान से सीधा निशान लगा के हमने यहाँ पे देखो जितना हमारा आ रहा है आर्म होल जो लाइन आ रही है वो, ये देखो ऐसे में इसको इंची टेप को फोल्ड करके और फिर मैं निशान लगा दूंगी। मतलब क्या है, जो तिरछी लाइन जा रही है ना अपने उसी पे उसके ऊपर ही इंची टेप को रखना है, और उसी के ऊपर से शेप लगानी है, निशान लगाना है। और जो जब हम गोलाई देंगे, जो शेप देंगे, अभी मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये देखो इस तरीके से मैं शेप दूंगी ना, तो इस शेप का गैप जो बैक आर्म होल से सिर्फ फ्रंट आर्म होल का गैप सिर्फ इतना होना चाहिए, आधा इंच या पौना इंच। पौना इंच भी ज्यादा हो जाता है। अब हमारे मेजरमेंट में आधा ही इंच लेंगे हम, आधा इंच इनफ है। अगर पौना इंच या 1 इंच तो तब लेते हैं जब काफी हैवी साइज हो जाता है, जिनका बस्ट साइज हैवी होता है, तो हमारे लिए पौना इंच आधा इंच इनफ है। इससे ज्यादा आपने गैप नहीं लेना। काफी लोग बहुत ज्यादा अंदर की साइड से शेप कर देते हैं तो वो बिगड़ जाते हैं, शेप वो ज्यादा हो जाता है, आर्म होल खुल जाता है। इसीलिए हमने सिर्फ आधा इंच की शेप देनी है। और ये देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गोलाई इसकी हो चुकी है। और आपने प्रॉपर तरीके से देखा होगा जब फ्रंट आर्म होल का मैं नाप ले रही थी, फ्रंट आर्म होल मेरा 9 इंच पे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये 9 इंच प्रॉपर आ रहा, जो हमारा अंदर वाला निशान था, जो अपर बस्ट वाला निशान था वहां तक। और जो बैक का आर्म होल पूरा हुआ था वो हुआ था हमारा जो फुल बस्ट वाला निशान है वहां तक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपर बस्ट और फुल बस्ट का निशान कैसे होता है, और फिर जो आर्म होल के जो निशान होते हैं वो कहाँ पे और कैसे कंप्लीट होते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा।
नहीं भी समझ में आया हो तो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता देना। मैं नेक्स्ट जो कुर्ती बनाऊंगी उसमें फिर आपकी हर चीज़ क्लियर करती जाऊंगी साथ साथ में। तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो चुका है। फ्रंट की सिर्फ हमने शेप दी है, फ्रंट की शेप हम बाद में देंगे जब हमारा बैक पार्ट कट हो जाएगा। बैक पार्ट को मैंने अलग इसीलिए कट किया है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अदरवाइज जब हम रेगुलर सिलाई करते हैं तब हम फ्रंट और बैक एक साथ में ही कट करते हैं। मैं हमेशा ऐसा कपड़ा होता है जो इस टाइप का कपड़ा जिसमें सेम होता है बैक और फ्रंट, वो मैं एक साथ कट कर लेती हूँ। लेकिन क्या है, जब हम कढ़ाई वाला सूट बनाते हैं, फ्रंट में कढ़ाई है, नेक पे कढ़ाई है या फिर बैक में प्लेन है, तो हम उनको अलग अलग कट करते हैं। और यहाँ पे मैंने अलग अलग इसीलिए कट किया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझा पाऊँ, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब मैं क्या करूँगी, मैंने दूसरा कपड़ा भी प्रॉपर तरीके से बिछा लिया। बैक के हम निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। ये मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया था बैक पार्ट को भी। अब इन निशानों को आपस में मिलाएंगे, मतलब जो निशान हमारे मेन कुर्ती पे फ्रंट पार्ट में लगे हैं, सॉरी मेन नहीं, दोनों ही मेन है, बैक और फ्रंट। तो फ्रंट वाले निशान है जो कुर्ती कटिंग होगी, आप उसको डायरेक्ट भी रख के कट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे एक बार को मार्किंग करके दिखाया है। और ये देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसके मार्किंग करके, अभी मैं फ्रंट पार्ट है इसको हटा दूंगी। उससे पहले मैं क्या करूंगी, कट करने से पहले, कट करने के बाद एक बार मैं जो निशान मेरे फ्रंट पार्ट पे लगे हैं ना, एज इट इज जो निशान है वो मैं बैक पार्ट के ऊपर भी लगा लूंगी। जिससे ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जब आप फिटिंग करो, ये छोटे छोटे कट लगा रही हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे छोटे छोटे कट हम लगा देंगे। फ्रंट और बैक के दोनों, जो अपर बस्ट और जो फुल बस्ट है, दोनों पे मैंने छोटे छोटे कट लगाया है। फिर एपेक्स लाइन पे भी मैंने कट लगाया है, उसके बाद वेस्ट लाइन पे भी मैंने कट लगाया है, और हिप लाइन पे भी मैंने कट लगाया है। और घेरे पे मैंने कट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि नीचे मेरा जॉइंट आएगा लंबाई पूरी करने के लिए। और फिर जो कट लगाए हैं वहां पे मैं एक बार इनको अच्छे से लाइन अप कर दूंगी। कट इसलिए लगाए जाते हैं, जब भी हम कुर्ती बनाए तो हमें टाइम ना लगे, हमें कट से कट मिलाना है और डायरेक्ट फिटिंग करनी है। क्योंकि प्रॉपर कट से कट हमारे मिल जाएंगे तो इसका मतलब है कि कुर्ती की लेंथ है जो कुर्ती का जो बराबर है, आमना सामना, मतलब बैक और फ्रंट सेम सेम जगह पे स्टिच हो रही हैं। अब ये देखो यहाँ पे मैं ऐसे लाइन अप कर दूंगी। बैक पार्ट है ये मेरा, बैक पार्ट के ऊपर निशान लगा के इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपको दोनों साइड फिटिंग करनी हो, तो जैसे मैं मान लो, ये तो मैंने अभी इसकी जगह नहीं पलटी, अगर आप इसको अपोजिट साइड रख देते तो दूसरी साइड से निशान लग जाते। जितना भी मेरा फ्रंट पार्ट था 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगेगा। और ये जो 30-30.5 इंच हमारी ये थी जो वेस्ट है, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो था 7.67, मतलब 7.5 इंच प्लस था। तो ये निशानों को हम आपस में मिला देंगे। और ये जो निशान मैं लगा रही हूँ बैक पार्ट पे, आप सोचोगे कि फ्रंट और बैक के सेम ही है, तो मैं निशान क्यों लगा रही हूँ। मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ, जब भी हम फिटिंग करें तो हमारा टाइम ना लगे। एक बार ही हमारा कपड़ा बिछा हुआ है और फिर हमें क्या करना है, जब भी हम फिटिंग लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे, तो हमें टाइम नहीं लगेगा और दोनों साइड हमारे निशान प्रॉपर तरीके से दिखाई देंगे। इसलिए मैं इन निशानों को लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो ये है हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट पे मैंने अभी जो भी निशान लगाने थे वो निशान लगा दिए। बैक पार्ट के फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। ये मैंने इसके ऊपर नोट भी कर दिया है, लिख दिया है बैक पार्ट, ताकि बनाते टाइम हमें कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा फ्रंट पार्ट है और कौन सा बैक पार्ट है। ये लिखना बहुत जरूरी होता है अगर हमारा कपड़ा बिल्कुल सेम है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो यहाँ पे देखो मैं बाजू की कटिंग कर देती हूँ। और हाँ, जब भी आप कभी भी कपड़े की कटिंग करो तो आपने सिर्फ लंबाई में ही कपड़े को कट करना है, चौड़ाई में आपने कभी नहीं निकालना। जो काफी लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि मैंने तो इस तरीके से सिर्फ 2 मीटर में ऐसे कुर्ता बना दिया, ऐसी सलवार बना दी, ऐसा बना दिया, या फिर कोई भी आडे में कट करता है। तो आडे में आपने कोई भी सूट की कटिंग नहीं करनी, क्योंकि जब भी हम आडे में कट करते हैं ना तो वो उससे सूट हमारा खराब हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा लंबाई में, सीधी में, स्ट्रेट में कट करना होता है। और कोशिश करना बाजू भी चाहे कितना भी हेल्दी हो, आप मियानी यूज कर लेना, जो साइडों में जोड़ लगता है जॉइंट लगा देना। लेकिन कोशिश करना कि बिल्कुल स्ट्रेट में लेना, सीधे में लेना, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अदरवाइज फिटिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाती है। तो ये देखो, बिल्कुल मजबूरी हो जाए तो सिर्फ बाजू को आप आडे में कट कर सकते हो, लेकिन कुर्ती को कभी भी आपने आडे में कट नहीं करना, हमेशा कपड़े को सीधा रखना है। और बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि मेरी मामी है ना वो खेल रही है और वो खेलते खेलते बीच में आवाजें कर रही हैं और उसी टाइम मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये देखो मैंने कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके बिछा लिया, और ऊपर से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हम निकाल निकाल देंगे, क्योंकि ये अनइवन है, ऊपर से बराबर नहीं है। अब हमने बाजू जितनी तैयार करनी है, जैसे मेरी 10 इंच की बाजू तैयार है, आधा इंच प्लस करूंगी, 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 10.5 इंच पे इसलिए लगाऊंगी जहां से बाजू जोड़ेंगे हम कुर्ती में तो वो आधा इंच ऊपर हमारा जाएगा।
अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे और फिर मैं 2 इंच या 1.5 इंच जितना भी आप एक्स्ट्रा लेना चाहो नीचे से मार्जिन का फोल्ड करने के लिए वो आप ले सकते हो। तो मैं इसी तरीके से जितनी तैयार बाजू होती है उसमें आधा इंच पहले प्लस कर लेती हूँ, जिससे ऊपर सिलाई में चला जाएगा, बाकी 2 इंच हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा। अब हम इसको कट कर लेंगे नीचे से और उसके बाद में हम इसकी शेप देंगे, या आप पहले भी शेप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे शेप दूंगी 4 इंच पे। वैसे हमारी 3.5 इंच पे जाएगी, फॉर्मूले के हिसाब से 3.5 इंच पे जाती है स्लीव डाउन, हमारा 3.5 इंच पे करना है, लेकिन आधा इंच फिर ऊपर हमारा मार्जिन में भी जाएगा, वो भी हमने ऐड करना होता है साथ के साथ। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे मैंने जो शेप दी है, अब मेरा जितना भी हमारा फुल बस्ट है उसमें से हमने आधा इंच माइनस करना है। जैसे मेरा फुल बस्ट 33 है, 33 इंच है, उसमें से आधा इंच माइनस करेंगे तो ये हमारा 7.25 इंच आ जाएगा। जैसे मेरा फुल बस्ट 33 इंच है तो उसमें हम 4 का भाग देंगे तो हमारा आएगा टोटल 7.25 इंच। 7.25 इंच में से आधा इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.25 इंच। 7.25 की हमारी यहाँ पे रखनी चाहिए हमें चौड़ाई। जितना भी हमारा फुल जो बस्ट है उसको हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जितना भी हमारा आता है उसमें से आधा इंच माइनस करके ये निशान हमें जो बाजू की चौड़ाई है वो रखनी होती है। उसके बाद फिर ऊपर वाली शेप देनी होती है। स्लीव डाउन का मैं आपको एक कल वीडियो डालूंगी या फिर आज ही डाल दूंगी कैसे न कैसे करके, और उसमें मैं आपको जो थोड़े थोड़े फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं वो फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगी। इसी वीडियो में सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, ये बात आप भी समझते हो। तो ये देखो मैंने इस तरीके से जितनी भी बाजू की मोहरी थी, मोहरी का निशान मैंने लगा लिया। अब मैं यहाँ से जितना भी बाइसेप आया था मेरा, बाइसेप का निशान लगा लूंगी 7 इंच और उसको मैं राउंड दूंगी। यहाँ मेरा बाइसेप आया था 7 इंच और ये देखो हल्का सा राउंड मैंने देके ऊपर आर्म होल की जो हमारा जो मेन स्टिचिंग लगेगी, आर्म होल की जो चौड़ाई है, जो हमने आर्म होल तैयार किया था 17 इंच, 17 इंच ही हमारा बाजू का होना चाहिए। और इसी हिसाब से मैंने इसकी हल्की सी राउंड से वहां पे दे दी ताकि बाइसेप वाली जगह पे हमारा झोल ना रहे। अब हमने जितने भी निशान लगाए थे उसको हमने बाहर से कट कर देना है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम रख लेंगे मार्जिन के लिए। 1.5 इंच रखो, 2 इंच रखो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से रख लिया है 1.5 इंच के करीब। ऊपर का ये जो एक्स्ट्रा है उसको कपड़े को हम कट कर देंगे, बीच में हम छोटा सा कट लगा देंगे। अब एक बाजू मैंने कट की, सेम इसी को रख के मैं दूसरी बाजू भी कट कर लूंगी। तो मैं दूसरी बाजू कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फ्रंट की शेप कैसे दी थी। कुछ एक ही वीडियो में सारी चीजें क्लियर करना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस चीज के लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपको भी पता है कि एक ही वीडियो में हम सारा ज्ञान नहीं ले सकते, और मेरे को बताने में भी थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि सारी चीजें रिकॉर्डिंग करते टाइम हमें ध्यान नहीं रहता कि कौन सी चीज को कहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो ये तो एक थोड़ा सा बेसिक का फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट टाइम मैं आपको शेयर कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं छोटी छोटी जो चीजें होंगी, माइनर माइनर चीजें भी होंगी, वो आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी। इसमें भी मैंने छोटे छोटे नोचेज लगाए हैं ताकि एक तो बाजू का सेंटर लेने में हमें दिक्कत ना हो, दूसरी चीज हमें इसका मार्जिन जहाँ पे हमने लिया है इसको फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। तो देखो जो 4 इंच पे मैंने शेप दी थी, 3.5 इंच पे हमारा डाउन जाता है। ये मैंने 4 इंच पे डाउन इसलिए किया था क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में भी जाएगा। और ये शेप देखो आप खुद से बाजू की कि कितनी प्रॉपर तरीके से कट हुई है, एक अच्छी सी शेप लग रही है। अब हमने क्या करना है, ये निशान है, हम निशानों को दोनों साइड लगा देंगे ताकि सिलाई करते टाइम हमें प्रॉब्लम ना हो। जब हम सिलाई करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, प्रॉपर तरीके से हम मार्किंग नहीं करते और फिर जब मशीन से बार बार उठना पड़ता है उसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा टाइम जाता है। तो ये देखो मैंने निशान लगा लिए, जब भी मैं बाजू को बनाऊंगी तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, मैं इन्हीं पे से सीधा फिटिंग लगा दूंगी। अब हमने फ्रंट आर्म होल की शेप करनी है। ये मैं बिल्कुल ऐसे नॉर्मल बेसिक से कर रही हूँ, कोई मैंने फॉर्मूला यूज नहीं किया। जहाँ पे हमारा बीच का पार्ट है वहां से हम इसकी शेप करेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे देखो इसका बीच का मिड का पार्ट आ रहा है 4.25 के करीब, तो 4.25 पे मैं इसको ऐसे रखूंगी और फिर हल्का सा इसको आधा इंच डाउन करूंगी, सिर्फ आधा इंच मैं डाउन करके, और फ्री हैंड जो शेप देते हैं मैं फ्री हैंड शेप यहाँ पे दे रही हूँ। आप इसी तरीके से फ्री हैंड शेप दे सकते हो, लेकिन हमें बिल्कुल जो बीच वाला पॉइंट होता है वहां पे नहीं देनी होती, वहां पे 1-1.5 इंच की दूरी हमें रखनी होती है, ताकि जब भी हम बाजू को चढ़ाएं तो वो हमारी गोलाई प्रॉपर तरीके से बन जाए। क्योंकि हमारी जो बाजू जब हम रियल लाइफ में अपना हाथ देखते हैं ना, तो हाथ के ऊपर से थोड़ी गोलाई होती है, तो उस गोलाई का ध्यान भी हमें रखना होता
है। अब इसमें मैं छोटे छोटे कट लगा के प्रॉपर तरीके से सेट करके इसको रख दूंगी ताकि सिलाई के टाइम पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, तो ये हमारी जो कटिंग की वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कटिंग का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में स्टिच। हाँ जी, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से मार्किंग वगैरह जो भी समझाना था वो समझा दिया है। अभी मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी हम कुर्ते की या किसी भी सूट की ड्रेस की कटिंग करते हैं तो हमें कभी भी कपड़े को ऐसे विड्थ वाइज नहीं फोल्ड करना होता, हमें हमेशा लेंथ वाइज ही लेना होता है। विड्थ वाइज काफी लोग पता है क्या कहते हैं, गाँव में ऐसे बोल देते हैं, आडे में बना दे, मेरा भी बन जाएगा, मेरी बेटी का बन जाएगा, या फिर कोई नहीं कपड़ा कम है तो आडे में बना दे। तो उसको पहले से बता देना, अगर आडे में बनाऊंगी तो आपकी कुर्ती खराब हो सकती है, घूम भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैं अपने पे रिस्क नहीं लेती। आप पहले बता दोगे ना तो उससे कस्टमर वो नहीं होगा। और दूसरी चीज, कोशिश करना कि आटे में बनाना ही मत, वो फिर आपकी बुराई करेंगे बाहर जाके कि हाँ उसने आटे में बनाई थी, मेरे रिश्तेदार में तो ऐसे मेरी बेटी ने बनाई ना, तब तो बहुत अच्छी बनाई थी, पता नहीं इसको बनाने नहीं आती, वो हमारे में ही कसूर निकाल देते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आटे में कभी नहीं बनाना। बट फिर भी अगर कस्टमर फोर्स करता है, अच्छा है, वो बोलता है कि नहीं आटे में ही बना दो, तो एक बार उनको अवेयर कर देना, इस चीज के लिए बता देना कि आटे में बनाने के नुकसान क्या होते हैं। मैं स्ट्रेट में ही बनाती हूँ, सीधे में बनाती हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से, और फ्रंट और बैक पार्ट हमेशा हम साथ में कट करते हैं अगर कपड़ा हमारा आगे और पीछे का सेम है। मैंने अलग अलग कट इसीलिए किया ताकि आपको प्रॉपर तरीके से बता पाऊँ। एक चीज और है, फ्रंट और बैक उसका अलग अलग कट करते हैं जिनमें कढ़ाई होती है, डिजाइनिंग की होती है। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे से, मतलब कोशिश मैंने की है कि अपना 100% देने की, मैं 200% अपने जी जान लगा देती हूँ। और फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो उस चीज के लिए सॉरी, कोशिश मैं पूरी करती हूँ। और एक चीज और भी है कि आप जब भी देखोगे तो मैंने हर चीज पॉइंट टू पॉइंट समझाने की पूरी पूरी कोशिश की है। कहीं पे भी कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, जो भी आपके डाउट होंगे वो मैं क्लियर कर दूंगी। कोशिश होगी कि इसी मतलब 1-2 दिन के बाद मैं स्टिचिंग भी डाल दूं। अभी क्या है कि मेरे घर पे गेस्ट आ रखी है, मतलब मेरी बहन आ रखी है, उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी आ रखी है। यहाँ पे गेम चल रहे हैं जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे मतलब आपको बताया भी है मैंने, पंचकूला और चंडीगढ़ में गेम होते रहते हैं पंचकूला में। तो यहाँ पे वो गेम के लिए आई हुई है और मैं नहीं चाहती कि उनको टाइम ना मिले और थोड़ा सा कोई गेस्ट आता है तो प्रॉपर तरीके से हो भी जाता है, क्योंकि मेरे लिए ना अब सिलाई का काम भी देना है। जैसे कल 4 तारीख है और 4 तारीख को भी काम देना है, 5 को भी देना है, 6 को भी देना है, 7 को भी देना है, 8 तारीख को भी। लगातार मुझे सिलाई का काम कंप्लीट करके देते रहना है। लोग जा रहे हैं मैरिज में, शादियों में जा रहे हैं, तो उस चीज का भी मेरे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। तो प्लीज पेशेंस बनाए रखें। मैंने जो वादा किया है आपसे, मैं अपना वादा पूरा करूंगी। काफी बार क्या होता है, मेरे पास ना तो बड़े बड़े संसाधन है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे फोन है, ना ही मेरे पास कोई एडिटिंग के लिए कंप्यूटर लैपटॉप है, कुछ भी। मेरे पास लैपटॉप घर पे है मेरे हस्बैंड के पास, बट मैं एडिटिंग वगैरह मैं सारा कुछ फोन में ही करती हूँ। तो सारी चीजें मेरी फोन से ही होती हैं। तो थोड़ा सा ना आप ट्रस्ट बनाए रखो, जो मैंने चीजें आपको बोली है, वो मैंने आपको प्रॉमिस किए हैं, वो मैं अपने पूरे करूंगी। साथ ही साथ में ये जो डेकोरेशन वाली चीजें हैं इनको शेयर करना अभी 2-4 दिन में शुरू कर दूंगी। जैसे मेरा 10-12 तारीख तक का ना बिल्कुल दब के काम है, 12 तारीख के बाद मैं प्रॉपर तरीके से अपना 1 या 2 डिजाइन डेली बनाने की कोशिश करूंगी कि कम से कम एक तो चीज आपके साथ डेली सिलाई की शेयर करूं। और चलो अभी आप इसको बताना आपके समझ में आया नहीं आया, और कमेंट करके मुझे बताना जरूर। कहीं पे भी कोई दिक्कत लगे तो मैं नेक्स्ट कुर्ती बनाऊंगी, उसमें आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो चलो मिलती हूँ किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।